यहाँ पर सभी विद्यार्थी लोग और हमारे दूर दराज के मित्रगण इस YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान 16 के माध्यम से आज स्वास्थ्य के विषय में जो जानकारी प्राप्त करेंगे, वह जानकारी यदि पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कर देना। और इस स्वस्थ एवं समृद्ध भारत मिशन के योजना के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे और उस पर बेजोड़ और तोड़ से कार्य करने वाले आपके सम्मुख उपस्थित हैं श्री श्री भूप नारायण मिश्रा जी, जो स्वस्थ एवं समृद्ध भारत मिशन के तहत बहुत ही मन लगाकर, बहुत ही ये कर्मठ हैं, बहुत ही मन लगाकर कार्य कर रहे हैं। ये आप लोगों को आपके स्वास्थ्य के विषय में बताएंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप समृद्ध रहें। कहते हैं ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, और यदि स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, और यदि आपका समाज में इज्जत गया तो समझिए सब कुछ गया। तो हम मिश्रा जी से जानना चाहता हूं कि आप इस योजना के अंतर्गत कब से कार्य कर रहे हैं और अपना परिचय दें, फिर उसके बाद में हम बात को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर। आज बहुत ही अच्छा पल है जिसमें हम सभी आज कुछ अपने विषय में जानने वाले हैं। परिचय, मेरा नाम भूप नारायण मिश्रा, मैं आप ही के जिले बहराइच से बिलोंग करता हूं और इस मिशन में मैं पिछले 5-6 महीने से बड़े ही मन लगाकर कार्य कर रहा हूं। इस मिशन में कार्य करने का जो मेरा सीधा लक्ष्य है, आज की बढ़ती हुई बीमारियों को कम करना, अपने घर को स्वस्थ बनाते हुए समाज, क्षेत्र, जिला और संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना है। शुक्रिया सर इसके लिए। और ये जो सर है, ये आयुर्वेदिक कंपनी में कार्य करते हैं और इनका जो औषधालय है वो खुटेहना चौराहा दूरभाष केंद्र, जो खुटेहना चौराहा पर दूरभाष केंद्र बना हुआ है, वहीं पर इनका कार्यालय पड़ता है और वहीं पर विवेकानंद कोचिंग सेंटर भी इनका पड़ता है। वहीं पर आप लोग पूरे वीडियो को देखना। यदि उससे संबंधित कोई जानकारी लेना होगा तो आप 7379690525 पर या सर के नंबर पर आप लॉगिन कर सकते हैं, ऑर्डर मंगवा सकते हैं या फोन करके समझ सकते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहता हूं कि आज आपने इस मीटिंग के दौरान बड़े बुजुर्गों को ना बुला करके इतने छोटे बच्चों को क्यों एकत्रित किया है? यहाँ पर छोटे छोटे हमारे भैया और बहनों को आपने क्यों एकत्रित किया? इसका उद्देश्य, इसका मिशन क्या है? इन्हें आप क्या बताना चाहते हैं? इनमें कौन सी त्रुटि है जो आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सर, ये विषय बहुत ही गंभीर है। आजकल सबका जो फोकस रहता है कि जो बड़े हैं उनको देखा जाए, लेकिन हमारे देश की जो सबसे बड़ी धरोहर है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। अगर इनका स्वास्थ्य अभी से सही कर लिया जाए तो आने वाली पीढ़ी ज्यादा समृद्ध और स्वस्थ हो सकती है। आज देखा जा रहा है, अभी हम आए दिन देखते हैं कि युवा के बजाय
आज बच्चों में बीमारियों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। जो बीमारियां 60 साल के बाद वृद्धों में देखी जाती थी, युवाओं में देखी जाती थी, वो बीमारियां आज बच्चों में देखने को मिल रही हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों में डाइजेशन की समस्या होना, छोटे छोटे बच्चों का लीवर खराब होना, इन बच्चों में गैस की समस्या के साथ साथ एसिडिटी का बढ़ना, यहां तक कि माइंड यानी याददाश्त है ये कमजोर होना, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, ये सारी चीजें आज बच्चों में देखने को मिल रही हैं। अगर इन बच्चों को अभी से खान पान के माध्यम से, उनके दिनचर्या के माध्यम से अगर सुधार कर लिया जाए तो जहां तक मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले समय में जब युवा होंगे तो इनमें बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि शुरुआत अच्छी होगी। जैसे कि एक पौधे को अगर हम शुरुआत से पोषण दे ले जाएं तो उसका ग्रोथ अच्छा होता है, यानी जड़, ये हमारे देश की जड़ है। अगर ये मजबूत हो जाए, स्वस्थ हो जाए तो हमारा देश स्वस्थ और समृद्ध हो सकता है। ठीक है सर, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि कौन सी कमी है खान पान में, इन्हें कैसे सुधार करना है, कैसे आप एहसास कर रहे हैं कि ये आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से ये कमजोर हो रहे हैं और ये अपने ब्रेकफास्ट में, दिनचर्या में क्या चीज गलत यूज करते हैं। समय न लेते हुए मुख्य फोकस पे आइए कि कौन सी चीज ये गलत यूज कर रहे हैं जिससे इनके लीवर्स खराब हो रहे हैं, भूख की कमी आ रही है इनके अंदर, यानी भोजन नहीं कर रहे हैं, स्फूर्ति जा रही है इनके अंदर, शरीर में व्याधियां तरह तरह की उत्पन्न हो रही हैं। तो उस चीज को आप बच्चों पर फोकस करिए कि उसे वो खाना बंद करें और उसके बजाय उसके अतिरिक्त क्या चीज हो अपने भोजन में प्रयोग करें। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है खान पान। आज बच्चे ही नहीं बल्कि हमारे देश के सभी नागरिकों में ये देखा जा रहा है कि आज के कुछ वर्षों पहले, यानी लगभग 30, 40, 50 वर्षों पहले का देखा जाए तो वो खान पान नहीं हुआ करता था जो आज हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से चाय। सुबह का लोग नाश्ता चाय को मानते हैं। चाय, नूडल्स, नमकीन, ये सारी चीजें जो ब्रेकफास्ट में हम लेते हैं ये पूर्णतः गलत है। ब्रेकफास्ट हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए और पोषण युक्त होना चाहिए, क्योंकि दिन की शुरुआत उसी से होती है। और अगर हम दिन की शुरुआत गलत कर लेते हैं तो शायद बाद में कितना भी अच्छा खाए वो उतना मजा नहीं होता है, उतना पोषण नहीं होता है। तो दिनचर्या में जो हम अपने ब्रेकफास्ट लें, ब्रेकफास्ट में चाय के सेवन से बचें। हो सके आप हेल्दी फ्रूट लें, नहीं आपको फ्रूट की व्यवस्था है तो आप घर में उपलब्ध दलिया का सेवन कर सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स उसमें हो। आपकी अपनी क्षमता के अनुसार अपना आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में चाय लेने से बचें, क्योंकि जो चाय है और इसमें जब दूध का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इसमें एक निकोटीन नामक पदार्थ जनरेट होता है, और निकोटीन जो तंबाकू में यानी विषैला नशा उत्पन्न करने का इसके लत लग जाती है। जैसे नशा की लत होती है, आदत लग जाती है, ऐसे चाय की भी आदत बन जाती है और फिर हम उसको चाह करके भी नहीं छोड़ा पाते हैं। और बाद में अगर हम उसको नहीं लेते हैं तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं हमारा सर दर्द होने लगता है, चाय नहीं पीते हैं, चक्कर आने लगता है, क्योंकि वो शरीर में एक नशा की रोल अदा करने लगता है। और यही चाय जा करके एक शरीर में टेनिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो कैल्शियम यानी आयरन को सोख करके एनीमिया नामक बीमारी भी पैदा करता है, जिससे आजकल देख रहे होंगे जो घुटनों में दर्द है,
घुटनों में दर्द के साथ साथ आप देखे होंगे जो लीवर हमारे खराब हो रहे हैं, ये सब चाय का कारण है। यादगार में कमी होना भी चाय का एक कारण है। चाय हमारे देश में पेय नहीं हुआ करता था। हमारे देश का पेय है हल्दी दूध। आप देखेंगे यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप जाएं तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ सर चाय की दुकानें हुआ करती हैं, आप देखेंगे कि वहां पर हल्दी दूध, वहां आपको चाय की दुकानें शायद ही मिले, हल्दी दूध की शॉप होती हैं जिसमें दूध और हल्दी मिला करके दिया जाता है और उसको लोग पीते हैं। और हमारा देश जहां पहले लोग हल्दी दूध पिया करते थे, वहां आप चाय पर आ गए हैं, जिससे बहुत ही समस्या आ रही है और बीमारी का सबसे बड़ा कारण हमारा यही खान पान है सर। तो सर के कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप लोग चाय के बजाय दही, दूध, मट्ठा, फ्रूट या दरिया जो भी हो सके, या दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब खाएं और आप चाय का सेवन न करें, क्योंकि गर्म चाय पेट के अंदर जाता है, किडनी भी सूख जाती है और उसमें एक प्रकार का तत्व होता है जो आपको एक नशा का आदी बना देता है। और सर ये भी कहावत है कि बुजुर्ग लोग चाय पी सकते हैं, उनको सूट करता है, लेकिन बच्चे कदापि ना पिए। तो ये वैसे प्रचलन है कि वास्तव में इसके विषय में आपको कुछ पता है? सर देखिए बुजुर्ग, अब चूंकि चाय में कुछ फायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि चाय एकदम नुकसान करती है, लेकिन जहां तक जो हमारा आयुर्वेद है, जिस मिशन पर हम काम कर रहे हैं, ये बताया जाता है कि अगर चाय में दूध का कॉम्बिनेशन ना किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, थैंक यू सर। सर का कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो 20-25 वर्ष के ऊपर के लोग हैं चाय पीते हैं, उसमें तुलसी की पत्ती है, फिर लौंग है, इलायची है, इत्यादि चीजों को मिला करके चाय, यानी जिसे काली चाय कहते हैं, या जिसके पेट बड़ा है तो वो उसमें नींबू चाय भी पी सकते हैं। ये सब चीज स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, किंतु दूध का कंबाइनेशन करके जो चाय आप पीते हैं वो बहुत खतरनाक है। तो आप लोग चाय पीना बंद कर दें। कितने लोग आज से चाय पीना बंद कर देंगे? हाथ उठाएं। आपका मिशन कामयाब है सर। जिस लक्ष्य के लिए आप कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ भारत मिशन, ये आपका मिशन कामयाब होगा। हाथ नीचे कर लीजिए बच्चे। आप लोग सर देखिए, चाय में एक क्वालिटी की चाय आती है हर्बल, आयुर्वेद की भी चाय आती है। देखिए, चाय भी एक औषधि है। हमारा तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि आप चाय को घर से बाहर कर दें, लेकिन आप लोग अपने शरीर से जरूर बाहर कर दें। यानी छोटे बच्चे जो हैं उनको तो चाय बिल्कुल घातक है, आप दूध पी सकते हैं। और जो आपके घर में बड़े लोग हैं वो चाय अगर ले तो हर्बल चाय ले सकते हैं, जो आयुर्वेद की चाय आती है वो ले सकते हैं। चाय के रूप में आप काढ़ा ले सकते हैं, जिसमें तुलसी, लौंग, इलायची, जैसा कि अभी सर ने बताया ही, अदरक, यानी औषधीय गुणों से भरपूर पेय आप लीजिए। पेय जो हमारा ड्रिंक है, चाय का मतलब ये नहीं कि हम उसको जहर बनाकर पिए। और हमने तो कुछ नहीं ये देखा है कि चाय लोग बना देते हैं सर, उसके बाद में उसको रखे रहते हैं, जब जब आता है तब गर्मा कर दे देते हैं। वो तो समझिए जहरों का जहर हो जाता है। गर्म चाय पिए तो तुरंत पिए, जो बड़े लोग हैं। आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। आप उसको पी रहे हैं तो समझिए एक जहर का सेवन कर रहे हैं। कुछ दिन में आपका जो है डाइजेशन, यानी जो लीवर है, बहुत ही वीक हो जाएगा और बीमारियां जैसे चक्कर आना, ये सारी चीजें आप में बढ़ती जाएंगी। इसलिए आप लोग चाय बिल्कुल ना पिए। अपने घर में आप बता सकते हैं कि अगर आप चाय पिए तो हर्बल चाय यूज करें, जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं डाले जाते हैं। तो विदाउट केमिकल्स चाय आप ले सकते हैं, आपके परिवार वाले, आप नहीं। और आप लोग चाय की जगह पे दूध 1 कप बेटर रहेगा 1 गिलास चाय से, ठीक है? तो चाय का प्रयोग कम करें। और खान पान में
आप प्रयास करें कि केमिकल्स वाली चीजें ना यूज करें, और अगर यूज भी कर रहे हैं तो उसके बचने के लिए विकल्प भी है कि हम कौन सा चीजें ऐसे यूज करें जो हमारे शरीर के केमिकल्स आउट हो जाएं। क्योंकि पहले हमारे देश में शोधन होता था, शरीर की स्वच्छता, जिस प्रकार से अपने कपड़ों को धुलते हैं, हमारे कपड़े जब गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो उनको धोते हैं साफ सुथरा करने के लिए। इसी प्रकार से हम शरीर की आंतरिक सफाई भी करें, और आंतरिक सफाई की कोई व्यवस्था हम जान नहीं पाते हैं। हम खाते चले जाते हैं, पीते चले जाते हैं, और शरीर में हमारी एक प्रकार से पूरी कूड़ा घर बन जाता है। अब अगर वो हमारा शरीर का अंदर इंटरनल पार्ट अगर वॉश नहीं होता है तो बीमारियां वहां से ज्यादा क्रिएट होती हैं। अब इस शरीर के अंदर की साफ सफाई बहुत करना जरूरी है। हम खाना तो खूब जानते हैं, लेकिन उसका साफ करना भी तो जानिए। अगर आपके अंदर की गंदगी साफ नहीं हुई ना तो बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। तो उसके साफ करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है सर, तो सर्वप्रथम आप लोग कूड़ा करना बंद कर दीजिए। जैसे ही कूड़ा करना बंद कर देंगे, फिर कूड़ा सफा कर देंगे तो घर आपका स्वच्छ हो जाएगा। तो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे अपने शरीर के आंतरिक पुर्जों की सफाई करें, ताकि हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं बॉडी के वो स्मार्ट रहें, स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें। लेकिन केवल आप ये सीखिए आज के वीडियो में कि कैसे हम उन्हें दूषित होने से बचाएं। तो सबसे पहले चिकनी चीजों का सेवन बंद करें। और क्या है सर, अभी आपको बताएंगे, बस 2 मिनट का टाइम और दीजिए कि किस चीज को आज से खाना बंद कर देना है। अभी सर से बात हो रही थी, वो हमें बता रहे थे कि मैदा की बनी हुई चीज का यूज ना करिए, और तेल अधिक मत खाइए, खासकर रिफाइंड या जो बाजार से तेल आती है केमिकल वाली तेल। और दूसरा चीज, जो आप सुबह नमकीन, जीरा, जितने भी बिस्किट, ये सब मैदा के ही बने होते हैं, आप खाते हो, या समोसा, सुहाल, यानी जितने भी तेल के तले भुने जंक फ्रूट हैं, उन जंक फ्रूट को खाना आप बंद कर दीजिए। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब यदि खाना नहीं बंद करते हो तो आपके अंदर प्रदूषण बढ़ता जाएगा। सर्वप्रथम आज से आप लोग दृढ़ संकल्प करेंगे कि आप लोग दूध, दही, मट्ठा, छाछ, मक्खन, घी और घर का बनाया हुआ कड़वा तेल यूज करें और बाजारू चीज ना खाएं। फिर उसके बाद में आप लोगों को आंतरिक पुर्जों की सफाई करना अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो हाँ, ये बताइए कितने लोग आज से चाउमीन खाना बंद कर देंगे? हाथ उठाएं। बहुत अच्छे हैं। वीडियो भाई घुमा दीजिए सब बच्चों की तरफ। इतने लोग नहीं खाएंगे, थैंक यू। हाथ नीचे करिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज से समोसा खाना, समोसी खाना बंद कर देंगे? बहुत अच्छे, हाथ नीचे करिए। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो दुकान में कटोरी आती है, टेढ़े मेढ़े आते हैं, ये सब तमाम प्रकार की दुकानों पर बिकने वाला मालूम नहीं कब का बना हुआ भोजन आप यूज करते हैं, उसे खाना बंद कर देंगे? वो भी हाथ उठाएं। बहुत अच्छे, हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए, सुबह जो भोजन बनता है आप लोग शाम को उसे नहीं खाते हो, कहते हो मम्मी ये बासी है। शाम को बन गया वो भोजन, सुबह नहीं करते हो, क्या बोलते हो? बासी है। और ये जो दुकान पे सामान बिकता है पैकेटों में, मालूम नहीं कब का बना हुआ है। एक बार जिस तेल से पूड़ी निकाली जाती है उस तेल में यदि पूड़ी दोबारा बनाई जाए तो आप नहीं खाओगे, कहोगे इसमें टेस्ट नहीं है। और वो उसी तेल में बार बार रिफाइंड दोबारा प्राप्त करते हैं, बार बार उस कूड़े कचड़े में बने हुए चीजों को आप खाते हो, इसीलिए आपके आंतरिक पुर्जे खराब हो रहे हैं। अतः आज से आप लोग इन सब चीजों को खाना बंद कर दीजिए। बस हमारे सर का मिशन कामयाब रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे, स्वच्छ रहोगे
और सही रहोगे। तो प्रदूषण से बचिए, हेल्थ दीजिए वेल्थ। और आप लोग अपने दिनचर्या में ईयरली टू राइट, ईयरली टू बेड, ये माइंड मेक्स हेल्दी वेल्दी वाइज, ये परफेक्ट। शाम को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज व्यायाम करिए और तली भुनी चीजों को, जंक फूड को खाना, जंक फूड को खाना बंद कर दीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। सर आप बच्चों को धन्यवाद दीजिए और फिर उसके बाद में अगले वीडियो का लोग इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।